तेरा ध्यान किधर है, तेरा सवाल इधर है। तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो द्विघात सूत्र या द्विघात बहुपद में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं, ये जो द्विघात बहुपद दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आते भी है। तो चलिए हम लोग इसको मैजिक स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल अन स्टडी में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सवाल क्या है, और इस सवाल को हम लोग मैजिक स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं और बनाने का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब क्या करना है, इसको हमको फैक्टर करना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। मूल मतलब वही x का क्या करना है, मान निकालना है आपको। तो चलिए हम लोग को इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो चलिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, तो सुन लीजिए साथियों ध्यान से, स्टेप पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहला में और लास्ट वाला में करेंगे गुना। क्या करेंगे, तो x² का गुना करिएगा है 3, लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ पे 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। क्या लिखेंगे, तो नहीं मुन्ना लिखना नहीं है, आपको माइंड में याद रखना है कि यहाँ पे क्या है 6 है। चलिए हम लिखते हैं 3x² माइनस, अब देखिए इसको ऐसे दो पार्ट्स में आपको तोड़ना है ताकि गुना करने के बाद 2 ना मुन्ना ना, ये सी गलती नहीं करना। यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 दूना 6 है, गुना करके 6 लाना है और जोड़ घटा के 2√6 लाना है। तो क्या होगा, तो कहिएगा कि -√6x और फिर -√6x। अब क्या हो जाएगा, अब प्लस है 2। आपको एक कैसे सर लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा ना, देख लो इधर, √6 और फिर +√6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√6, लेकिन माइनस में था दोनों में, तो इस सब माइनस लगाएंगे तो दोनों को माइनस में क्या करेंगे, तो कहिएगा जोड़ देंगे। समझ में आया। चलिए अब इधर ध्यान देते हैं। अब क्या करना है हमको, इसमें से हमको कॉमन लेना है। पहले दो का साथी बनाइए। क्या बनाइएगा साथियों, साथी बनाना है। कई का दो का पेयर्स बनाना है, उसमें से कॉमन लेना है। तो 3x² √6x, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखो मुन्ना इधर तक ध्यान दो। √6 के बदले हम लिख सकते हैं √3 और गुने √2। क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर अब 3 के बदले में क्या लिखेंगे हम ना, तो कहिएगा कि √3 और गुने √3, तो एक बार 3 आएगा हो, √3 में गुना कीजिएगा तो आएगा 3। चलिए अब यहाँ पे तो एगो √3 दोनों में है हो, तो दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे और x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हो, तो कहिएगा √3 बचेगा और एगो x बचेगा। माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे √3 तो बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा हो, तो √2। कहिएगा क्या बचेगा, तो √2। आया समझ में हो, बिल्कुल समझ में आया होगा। माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हो, तो देख लीजिए यहाँ पर √6 के बदले में क्या लिखे थे, 3√2। तो अब 2 के बदले में फिर क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा √2 और गुने √2। तो देखिए है ये वाला बाहर, तो क्या बचेगा हो, तो कहिएगा यहाँ पे √2 बाहर निकल गया, तो कहिएगा √3 बचेगा और x बचेगा। अब माइनस प्लस होता है हो माइनस, अब माइनस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो 2 के बदले में हम √2 लिखे हैं, तो एगो तो बाहर निकल गया, तो एगो आपका बच जाएगा। अब इसको हम मिटाते हैं इधर, और इधर देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 0। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, एक बार बाहर वाले को लिख दीजिए और एक बार अंदर वाले को लिख दीजिए। याद रहे कि अंदर वाला दोनों एक जैसा होना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं है तो आपका गुणनखंड गलत है। चलिए एक जैसा है बिल्कुल है, तो एक बार बाहर वाले को लिखिए और एक बार अंदर वाले को लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे बाहर वाले और ये महाशय जी हो गए हमारे अंदर वाले। कौन अंदर वाले हो, गलत ना समझें। चलिए अब क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो कहेगा √3x - √2 = 0, तो निकल के आ जाएगा √3x। इधर ये प्लस में है कि माइनस में, तो कहिएगा माइनस में है, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा √2। तो x का मान निकालिएगा, तो √2 और बटा में √3, तो इसको लिख सकते हैं एक बार 2 बटा में √3, और ये हो गया आपका आंसर। एगो मूल निकल गया। दूसरा मूल क्या है, तो कहिएगा √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2 उधर जाएगा तो हो जाएगा
कहिएगा प्लस में, तो x का मान जो निकल के आएगा √2 बटा में √3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 बटा में 3 और ये हो जाएंगे आपके आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 2 को, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग मैजिक स्टाइल में समझ लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन है हमारा √2x² + 7x + 5√2 = 0। क्या है मुन्ना? तो कहिएगा √2x² + 7x + 5√2। अब क्या करना, अभी आपको जस्ट समझाएं कि फर्स्ट इंटू लास्ट। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। तो √2 में गुना करेंगे तो कहिएगा 2 आएगा, और 5 दूना 10। यहाँ पे क्या है तो कहिएगा 10। अब इसको ऐसे 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है ताकि गुना करने के बाद 10 है और जोड़ने घटाने को कितना है तो 7x। तो कहिएगा क्या आएगा तो कहिएगा √2x² आप प्लस क्या हो जाएगा हो तो कहिएगा 5x आप प्लस 2x आप प्लस 5√2 = 0। कहिएगा कि सर क्या 2 को पहले नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। क्या 5 को बाद में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब 2 का क्या करना है, जोड़ा लगा दीजिए, पेयर्स बना लीजिए, उन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा तो कहिएगा कि सर इन दोनों में सिर्फ कॉमन होगा x, तो बच जाएगा एगो x और एगो रूट बच जाएगा, तो बचेगा √2 और x और प्लस x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा तो कहिएगा 5 बचेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लेना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो कहिएगा √2 कॉमन है, क्योंकि अभी आपको समझाया है कि 2 के बदले में हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो देखिए √2 है तो √2 के टेबल में 2 आता है, इसलिए हम √2 कॉमन लेंगे तो एगो √2 बचेगा और एगो x बचेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो √2 तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा हो तो कहिएगा 5 बचेगा। अब क्या करना है, देखना है कि हमारा फैक्टर सही है कि गलत है। उसके लिए आपको क्या करना है तो देख लीजिएगा ये और ये दोनों एक जैसा होगा तो आपका फैक्टर सही है, अगर एक जैसा नहीं होगा तो फैक्टर क्या है गलत है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए दोनों तो एक जैसा है, तो एक बार बाहर वाले को लिख दीजिए और एक बार अंदर वाले को लिख दीजिए। तो कहिएगा x + √2 और एक बार कहिएगा कि √2x प्लस 5 = 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा मुन्ना तो कहिएगा कि x + √2 = 0। तो x बराबर इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, साइड जब चेंज होता है तो प्लस होता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। दूसरा आपका क्या है तो कहिएगा सर √2x और प्लस 5 = 0। तो √2x बराबर तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -5, इसको उधर भेजिएगा तो हो जाएगा √2। इधर से इसको हटा दीजिए तो x का मान आपका आ जाएगा, एगो ये आ जाएगा और एगो आपका आंसर हो गया ये। अब कहिएगा सर नीचे हम रूट में छोड़ते हैं और नहीं छोड़ते हैं तो परिमेकरण कर लीजिएगा, √5 √2 अब बटा में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो परिमेकरण कर लीजिएगा, तो इससे करेंगे तो √2 और बटा में √2 से हम लोग क्या करेंगे परिमेकरण कर लेंगे। तो √2 से 2 से गुना करेंगे तो 2 और √2 में 5 से गुना करेंगे तो -5√2। ये था आपका आंसर। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।